आमिर लियाज़ साहब, आपसे आगाज़ करना चाहूँगा इससे पहले कि जो मुशावरत का अमल जो इत्तेहाद बन रहा है अपोजिशन अलायंस, उसकी मैं बात करूँ। आज सुप्रीम कोर्ट में जनरल रिटायर्ड बाजवा की जो मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुई थी उसका तस्करा हुआ एक मरतबा फिर से। तो इस पर जिस तरह से जस्टिस अमीनुद्दीन खान के रिमार्क्स भी थे कि एक नोटिफिकेशन के लिए सब सर जोड़कर बैठ गए, ज़रा इसको अगर रीविज़िट किया जाए तो बात तो वैसे ठीक है। उसकी वजह यह है कि जो तमाम पार्टीज़ जिसने आजकल जमहूरियत की जो बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से कि एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल की जा रही है या तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की बात हो रही है, तो उस वक्त तो सब एक पेज पर आ गए थे। इस केस का जो तज़किरा है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके नज़दीक, मिलिट्री ट्रायल्स का जो केस है उसमें? बस वो तो जजों को इम्पोर्टेंस का खुद पता होता है। 19 अगस्त 2019 अगर मुझे तारीख सही याद है, इमरान खान साहब ने अपनी अंग्रेजी में एक साइन से नोटिफिकेशन किया था बाजवा साहब के अगले 3 साल का, और पूरी पीटीआई रितुल लिसान थी कि इस वक्त पाकिस्तान के फौज को बीच में नहीं छोड़ा जा सकता कि हम एक बड़ी आलमी जंग के दाने पे हैं और हम बड़ी बचत कर रहे हैं। और फिर वो जो आजकल दानिश के मोती सबको नजर आ रहे हैं मंसूर अली शाह साहब के खतूत में, ये उन्हीं की बसीरत थी जब सौदा उनके चीफ जस्टिस का नहीं हुआ था उस वक्त आसिफ सईद खोसा का, जिन्हें पहले एक्सटेंशन दिखाई गई थी। और आपको याद होना चाहिए फखर इमाम साहब ने एक बिल भी पेश किया था, प्राइवेट मेंबर बिल, और नवाज शरीफ से मिलने एक साहब गए थे, उन्होंने नवाज शरीफ ने इनकार किया था कि जजों को कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। तो फिर उसके बाद उन्हें ऐवान सदर की शक्ल दिखाई गई खोसा साहब को, आसिफ सईद खोसा साहब को। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब ये फैसला दे दिया उन्होंने, आ रहा हूं आपके पॉइंट की तरफ, तो उन्होंने साफियों से बातचीत करते हुए कहा कि मुझे तो इस बिल्डिंग का ऐवान सदर का इशारा करके बताया गया था कि मुझे ये दी जाएगी, क्योंकि पूछा गया था ना कि आपने एक्सटेंशन का केस अचानक नवंबर में क्यों छेड़ दिया। तो ये जो हमारे फिलोसफर जज है ना, जो खलील जिब्रान के किस्से और कहानियां हमें सुनाया करते हैं फैसलों में, इनकी अपनी जात इतनी बड़ी होती है सिर्फ। और ये मंसूर अली शाह साहब का ही था रास्ता दिखाया हुआ कि जनाब पार्लियामेंट से कानून बनवा ले, हम आपको 6 महीने दे देते हैं। अब आपको पता है पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन आईनी तरमीम पे सबसे ज्यादा मोतरज भी यही मंसूर अली शाह साहब हैं, जो इस वक्त सीनियर प्लेनरी जज भी हैं हमारे इत्तेफाक से। अब हम क्या करें, हमारी हिस्ट्री ही इतनी ताबनाक है कि हम नीचे से टॉप पे इन्हीं वजूहात पे आते हैं ना। अब जब जिक्र करते हैं ना सारे के सारे, तो सिर्फ इस बात का करते हैं जो आपने अभी सवाल में किया कि जी ये सारे लाइन में लग के वोट देने लग गए। भाई लाइन में लगने पे वोट दिलवाने में कौन कौन थे? पहला हिस्सा था इमरान खान का, दूसरा हिस्सा था हमारी सुप्रीम कोर्ट का, फिर सौदेबाजी के नतीजे में पीपल्स पार्टी, नून लीग सब ने मिलके वो जो कानून साजी हुई थी और उसकी एक्सटेंशन का एक मुस्तकिल रास्ता बना दिया गया था। तो उसको पहले एक्सटेंशन को बनाया गया और इस दफा कानून नया बन गया कि वो 5 साल तक वैसे ही कर दिया गया कि हो सकता है। तो क्या हो गया, हमारे मुल्क में तो कोई नया काम नहीं हो रहा, दायरे का सफर है, बस सिर्फ हम ये पकड़ते हैं कि जी आज ये अच्छा कल वो अच्छा। बिल्कुल पराचा साहब, ये जो राना साहब भी बात कर रहे हैं, ये लोग भूल जाते हैं कि कंसेंसस इन सब पार्टीज़ का कौम के मफाद में हो या फिर कोई वेलफेयर के लिए, शहरियों के लिए या लोगों की ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए, उस पर सबका डिसएग्रीमेंट होता है। लेकिन ये एक्सटेंशन का जो तस्करा है, एक रीकैप नहीं करना चाहिए जिस तरह से उस वक्त बताया गया कि सबसे ज़रूरी काम ही ये बन चुका है मुल्क में। और साथ साथ नवाज शरीफ साहब के हवाले से आज तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वो कन्विंस थे या नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो मान नहीं रहे थे इसको वोट देने के लिए, बाद में पछता रहे थे। इन रेट्रोस्पेक्ट आपको क्या लगता है कि इस फैसले से क्या असर पड़ा पीएमएलएन की सियासत के ऊपर? क्योंकि पीटीआई का तो जो स्टांस था वो तो क्लियर है, जिस तरह आमिर लियाज़ साहब बात कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। इन्होंने एक तारीख बताई है अप्रैल वाली, अगस्त वाली। मुझे ज़हन में वो पिक्चर भी आ रही है कि पीएम हाउस के लॉन में 3 लोग बैठे हुए थे और इतने खुश थे, और उसी दिन वो फैसला हुआ था कि हम एक्सटेंशन देंगे। फिर मामला वो सुप्रीम कोर्ट में आ गया। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, चूंकि आप रिकैप कर रहे हैं, हमारी पूरी लॉ मिनिस्ट्री, उस वक्त के एक महान लॉ मिनिस्टर 3 समरियां बना के आए, तीनों गलत थीं। अच्छा। और सुप्रीम कोर्ट को वापस भेजना पड़ा, रिजाइन करके कोर्ट में पेश हो गए। वहां से एक रात फिर जनरल बाजवा साहब खुद आए थे, पीएम हाउस में मुलाकात थी और उस वक्त वज़ीर आज़म जनाब खान साहब थे, तो वो अपनी टीम भी लाए थे जनरल बाजवा साहब। तो वो समरी फिर ठीक हुई, तीसरी समरी जाके सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट की। एक और भी चीज थी, एक तो ये कानून बन गया, वो है स्पेसिफिक टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विसेज ऑफ
आर्मी चीफ उसमें या सर्विसेज चीफ्स उसमें नीचे नहीं छेड़ा गया, और उसी में ये एज जो 64 है वो रखी गई थी। इतना इम्पोर्टेंट उसमें एज रिलैक्सेशन मिली। जब आज नया कानून पास हुआ तो उस पर तो बड़ा मसला था, लेकिन जब इंटरेस्ट होता है, मैं कहना ये चाहता हूँ, जब इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट भी था कि रात को देरी रात में जाकर पूरी ज़िंदगी के लिए ताहयात कहें या इंडेफिनिट एक्सटेंशन की भी ऑफ़र की गई जाकर, आज सूरत हाल और है। लेकिन जो नून लीग वाला है ना, बहुत सारे लोग इसको जोड़ते हैं कि जो मियाँ साहब को यहाँ से भेजा गया था। अब खान साहब कभी कहते हैं हमें पता नहीं था, फिर कहते हैं कि डॉक्टर श्री मदारी साहिबा की आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू उन्होंने देखे, और फिर डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो सारा उस रिपोर्ट्स को या उस सारी सूरत हाल को एज अ हेल्थ मिनिस्टर वो देख रही थी, तो खुद अपने लोगों ने कहा था कि इनको भेजा जाए। उसके बाद फिर आप दूसरी बात की जाती है, लेकिन यकीनन मियाँ साहब को भेजना कहीं ना कहीं मैं ज़ाती तौर पे वो लिंक फील करता हूँ कि उस बिल को पास करने के लिए। और तीसरी बात ये है, देखें जो करना होता है हमारे मुल्क में वो करने वाले कर लेते हैं, वो वन और दी अदर वे, उनके पास बड़ा लेवरेज होता है। और वो वाला भी जो था फैसला, चाहे मियाँ साहब उसमें बाहर गए या एक्सटेंशन हुई, जब करने वालों का दिल था उन्होंने कर लिया। और अभी भी राना साहब ने खुद एग्जाम्पल दे दी कि जो नया कानून पास हुआ है ये दुरुस्त है। सिर्फ एक चीज जो आजकल के कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ा ऑड लगता है, हमारे बहुत सारे दानिश्वर दोस्त, और यकीनन वो पढ़े लिखे हैं, मुझे किसी से कोई आर नहीं है किसी को क्वेश्चन करने की, या एक सियासी जमात जो कि पीटीआई है, वो 10 अप्रैल 2022 से पहले तो सब कुछ भूले रहते हैं। 10 अप्रैल 2022 के बाद जमहूरियत, इंसानी हकूक, कानून की हुक्मरानी, आइन की पासदारी वो सारी नजर आती है। मेरा सिर्फ ये गिला रहता है बस। ठीक है इसार राना साहब, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि बाद में कंटेनर के ऊपर तो हमने यही सुना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद कि सारी साजिश ही उन्होंने की थी, और साथ ये कि मीर जाफ़र मीर सादिक का नारा भी लग गया, लेकिन एक्सटेंशन में हिस्सा भी सब पार्टीज़ ने डाल लिया। इस पर कमेंट कीजिएगा। और मियाँ साहब का जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था, वो कितना डैमेज हुआ इस इनिशिएटिव से? अच्छा देखिए, बात यह कि हर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा लें, उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हम रोज अखबार में ये खबर दें कि हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट एक पेज पे है, और उस एक पेज के लिए उन्हें चाहे सारे पेज फाड़ने पड़े, उन्हें कोई इस पे वो तरद्दुद नहीं होता। लेकिन सवाल पैदा ये होता है कि वो लोग मिसाल के तौर पे मियां नवाज शरीफ साहब तो अपने हुकूमत के खात्मे का जिम्मेदारी बाजवा साहब को करार देते थे, और तो जलसों के अंदर, गुजरांवाला के जलसे के अंदर तो उन्होंने नाम लेके कहा कि आपने मेरी हुकूमत खत्म की और आपने पाकिस्तान से जमहूरियत खत्म की और ये किया और वो किया। तो मुझे ये लॉजिक समझ नहीं आ रही। मुझे इमरान खान की तो समझ आ रही है कि उसने अपनी हुकूमत की एक्सटेंशन करनी थी, मजबूत करना था, वटेवर जो भी खाई थी, कि मियाँ साहब बैक वक्त जब बाजवा साहब को गालियां दे रहे थे तो बैक वक्त बाजवा साहब को वोट क्यों डाल रहे थे, और बैक वक्त बाजवा साहब मियाँ साहब के करीबी लोगों से मुलाकातें करके नई हुकूमत की हुकूमत साजी पे मीटिंगें क्यों कर रहे थे। हर हुकूमत की ख्वाहिश होती है कि जी आर्मी चीफ उनके साथ हो ताकि उनकी हुकूमत चलती रहे। तो ये मियाँ साहब के जो दो चेहरे थे, मुझे तो इस पे हंसी आ रही है कि वो वोट को इज्जत दो के देते देते वो जिस तरफ जा रहे थे, वो मैं उस पे मेरा दिल करता है कि मैं कोई शानदार सी किताब लिखूं कि यार क्या शानदार अदाकारी है कि कौम को आप किस तरह लगा रहे हैं और अंदर खाते आप किस तरह पैर पकड़ रहे हैं।